देखा कंसराज, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। आज ये तेरी करनी का ही फल है आरामखोर, जो तेरा पूरा परिवार भुगत रहा है। शराबी, साहब आज मेरी माँ तो साथ दुनिया छोड़कर चली गई। मैं तो अनाथ हो गया साहब। इस दुनिया में कोई नहीं रहा मेरा आप साहब। लेकिन साहब न जाने क्यों साहब हमारा दिल एक बार भी गवाही नहीं दे रहा है कि मेरे भैया ने मेरी माँ का कत्ल किया है। संतोष कुमार, संतोष, हम तुम्हारे जज्बात की कद्र करते हैं। देखो संतोष, कानून जज्बातों से नहीं चलता है। कानून को ठोस सबूत की जरूरत होती है, एविडेंस की जरूरत होती है, गवाह की जरूरत। तुम्हारी मां का कत्ल हुआ, उस कत्ल का चश्मदीद गवाह बना हुआ है तुम्हारा बाप जगन्नाथ। संतोष देखो, इंसान दौलत, हवस और शराब के चक्कर में पड़कर उसकी आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। वो किस वारदात को अंजाम देने जा रहा है उससे कुछ ख्याल नहीं रहता है। उससे तो इतना भी ख्याल नहीं रहता है कि उसके पीछे उसका कुटुंब, कबीला, उसके बाल बच्चे सब कुछ छूट रहा है। जब वो इंसान वारदात को अंजाम दे लेता है तब उसे एहसास होता कि मैंने ये क्या किया। वही तेरे भाई के साथ हुआ है। देखो संतोष, इस वक्त सारे सबूत, सारे गवाह तुम्हारे भाई के खिलाफ है। हम इसको इस वक्त ले जा रहे हैं थाने। इसकी जीडी तैयार करके हम फौरन इसको जेल भेज देंगे। और जब इसको हम पेशी के लिए अदालत में लेकर आएंगे, तुम्हें जो कुछ कहना होगा डायरेक्टली आकर अदालत में बोलना। ओके? ठीक है साहब, आप मेरे भैया को ले जाइए। लेकिन साहब हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं। बोले साहब, हमें 2 मिनट का टाइम दे दीजिए। हम अपने भैया से कुछ बात करना चाहते हैं साहब, प्लीज। ओके, डोंट वरी, रिलैक्स। हम तुम्हारे भाई से तुम्हारी बात जरूर करवाएंगे। इधर आओ। ओ कंसराज, अपने छोटे भाई से बात करे। चल। अरे वाह भैया वाह, आज आपने ये क्या कर दिया। मार डाला ना मेरी माँ को, मार डाला मेरी माँ को। मुझे इस दुनिया में अनाथ बना दिया। भले ही मेरी माँ थी, आपकी सौतेली माँ थी, लेकिन हमसे ज्यादा प्यार आपसे किया करती थी। हमसे पहले खाना आपको खिलाती थी। अरे कभी कभी तो आप शराब पीकर गिर जाते थे, लेकिन मेरी माँ अपने हाथों से आपको उठाकर आपका मुंह धुलाती थी, अपने हाथों से खाना खिलाती थी। लेकिन आपने एक बार भी नहीं सोचा, मार डाला मेरी माँ को ना। अरे आपको धन दौलत, जमीन जायदाद चाहिए थी। आपने हमसे एक बार कह दिया होता भाई, एक बार कह दिया होता, हम इस घर से अपनी माँ को लेकर हमेशा के लिए चले जाते। आखिर मेरी माँ की जान लेकर आपको क्या मिला भैया, क्या मिला? संतोष कुमार, तेरे सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन हाँ यह भी सच है कि हमने मां का खून नहीं किया। हाँ भैया, इस बात को मैं भली भांति जानता हूं कि आप मेरी मां का खून नहीं कर सकते। लेकिन एक बात मेरे दिल दिमाग में कांटे की तरह चुभ रही है कि जब आपने मां का खून नहीं किया तो फिर बाबूजी ने गवाही क्यों दिया? यही बात संतोष कुमार, यही बात मेरे दिलो दिमाग में हजम नहीं हो रही है कि मेरा बाप कमीना साला मेरे खिलाफ पुलिस को गवाही दे रहा है। ए संतोष, मैं नहीं जानता मुन्ना कि माँ इस घर में कब आई, लेकिन जब होश संभाला ना तो अपने आप को माँ की गोदी में पाया। बहुत प्यार करती थी माँ मुझे, इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार तो शायद मुझे जन्म देने वाली माँ भी न करती। ए संतोष कुमार,
मैं कुछ बड़ा हुआ, जानने के लायक हुआ, तब तू माँ के गर्भ में आया। जिस दिन तू दुनिया में आया ना, माँ दर्द से तड़प रही थी, करा रही थी, आवाज दिया, कंसराज, अरे देख बेटा तेरा भाई आया रे। मैं भागा भागा माँ के पास पहुंचा था ना संतोष, तो माँ ने सबसे पहले मेरे गल को छूमा था। बहुत प्यार करती थी माँ मुझे, इतना प्यार कि तुझसे ज्यादा मुझे प्यार करती थी माँ। तेरे हिस्से का खाना तक मुझे खिला देती थी। ए संतोष, हम दोनों भाई कुछ बड़े हुए, बाहर से खेल के जब एक साथ घर आते थे ना, तो बचपन पाए पसार के बोलती थी, अरे वो मेरे राम लक्ष्मण। ए संतोष, मैं बड़ा हुआ, मेरी शादी हुई, मैं शराबी बन गया। जो माँ अपनी जान से और तुझसे ज्यादा तुझे चाहती थी, उस माँ को माँ नहीं मानता था, यहां तक कि तुझे अपना भाई भी नहीं। मेरी बेटी शिखा जब भी मेरे कमरे में प्रवेश किया मिलने के लिए, मैं उसे चांटे मार के भगा देता था। संतोष, ये कंसराज कभी किसी के सामने निगाह झुका के बात नहीं किया, लेकिन आज तेरे आगे हाथ जोड़ के एक विनती। भैया, जब घर में बेटी सयानी हो जाती है ना संतोष, तो बाप उसकी चौकीदारी इतनी कायदे से करता है, इतनी कायदे से, जैसे एक चौकीदार। संतोष, आज ये चौकीदार जेल चला जाए। मेरी बेटी शिखा का ख्याल रखना और पता करना कि माँ का कातिल कौन है। अगर पता चल गया ना, तो साले को टुकड़े टुकड़े काटेंगे। और ये कंसराज जेल जा रहा है, मरा नहीं है। इस घर में बहुत होशियारी से रहना, बहुत होशियारी से रहना। भैया, भैया, या भगवान, ये मेरे घर में क्या हो रहा है? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी माँ दुनिया छोड़कर चली गई, कंसराज भैया जेल चले गए। अब तो हमें इस घर में बहुत होशियारी के साथ रहना होगा और पता करूंगा कि मेरी माँ का कातिल कौन है। अगर पता चल गया ना, तो हम उसे बख्शेंगे नहीं साले को। रब ने भी मुझ पे सितम जो किया है, रब ने भी मुझ पे सितम जो किया है, सारे जहां का हमें गम दे दिया है, सारे जहां का हमें गम दे दिया है। रब ने भी मुझ पे सितम जो किया है।
मुर्गी हाजिर है। चुप साले, मुर्गी क्या है बे? जय हिंद मुजरिम हाजिर। रामपाल साहेब। देखो, ये कंसराज बहुत शातिर मुजरिम है, तो साहेब इसको ले चलो लॉकअप में डालो। मैं किसी जरूरी काम से थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद फौरन हाजिर हो जाता हूँ। ओके? सर आप तो जानते हैं मैं कितना जिम्मेदार चौकीदार हूँ, कितना ईमानदारी और मन लगा के काम करता हूँ। हाँ, कभी मुझसे गलती हुई कोई गलती नहीं। तो जब सर आप जानते हैं तो मुझ पर आप जिम्मेदारी डाल के जा रहे हैं सर, तो आप बेफकीर होके जाइए। अब चली ससुर, हम झोली टांग के भीख मांगत जाए, बेफकीर हो की जाए। चुप साले, बोलना नहीं आता। सर आप बेफिक्र होकर जाइए, टेंशन फ्री होकर जाइए। जी सर आप जाइए, मैं इनको लॉकअप में डालता कोई लापरवाही मत कर। जी सर। सुनाई दिया? साहब बोले तुमको लॉकअप में डालना है, साहब थोड़ी देर बाद आएंगे, तब तुम्हारा चालान काट के तुमको जेल भेजा जाएगा, तब तुम्हारे देह की गर्मी निकाली जाएगी। पटक दिए सारे तो टुक 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 निकल ही आई। तो तेरी चौकीदार की ऐसी की तैसी। क्या समझता है बे तू अपने आप? मारूंगा साले, खोपड़ा फट जाएगा। मैं अपने आप को हाँ, क्या समझता हूँ? क्या समझता है? आई एम चौकीदार। चौकीदार साले, दो कौड़ी की औकात साले की, झाड़ू पोछा लगाने वाला, जूते में पालिश लगाने वाला, पानी भरने वाला। तू सही कह रहा साला कंसराज से बात करेगा बे? है, तू सही कह रहा है। क्या कह रहा है? झाड़ू पोछा करता हूँ, लेकिन जिसके जिसके जिंदगी मैंने झाड़ू पोछा किया वो सारी जिंदगी कचड़े के डब्बे में सड़ता है। और तू क्या बोल रहा है कि मैं दो कौड़ी का हूँ? दो कौड़ी का हूँ मैं, दो कौड़ी तो हमारी पैदाइशी है, वो रही आई सर। समझा? एक बात सुना, औकात हमारे पूछा था, तोहरे जैसे कितना हमसे मिले मेरे तरसा थे। साले पागल पागल, वही सारे देश का अगल पागल जो तो उसी मिले के तरसत। Don't touch my body, बम बम। बम पटक दे सारे बम बम। क्या समझता है बे? तेरी चौकीदार नहीं बोल बे, बोल बोला ही तब तो बोली बे, मैं तो बता बे। एक बात सुन ले, सुनाओ बे। हम झगड़ा करे ना चाहते हैं, नहीं करा हमको डराइत ना है, केवल हमारी हिम्मत ना पड़ती है बस। आ नहीं तो सोचे थे भाई लड़का एक हाथ झाप मार दे भाई, गिर पर बेहोश हो जाए। और साहब हमका कहा दुकानदार डावा बा, हम जेका जेका मारू मरीन के उठाना है दोबारा, समझा? अरे साले चौकीदार मारूंगा साले, दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा। अबे ओए, फटे हुए ड्राम का साले टूटा हुआ ढक्कन, साले चौकीदार से जबान लड़ा रहा है। हाँ साले गंदी गटर की। अबे तेरे जैसे कीटाणु कितना साले चढ़ते हैं इस पे, साले इसको तो नवरत्न पाउडर लगा के साले ठंडाई दे दूंगा। हाँ भैया, हाँ हाँ एकदम बढ़िया। हाँ कहा मजाक कर रहा तू हमारे साथ। तेरी चौकीदार। अरे बहुत जोर लगा था। हाँ कहे मेरे महाराज, हम तो भाई भाई हैं। हम कीटाणु है सारे, भाई भाई नहीं है। अरे मत जाओ मोर भैया, बहुत जोर फूटे हुए ड्रम का फटा हुआ ढक्कन। तेरी चौकीदार। मो भैया जी मारा भाई, मो भैया जी मारा भाई, बहुत जोर लगा था, बहुत जोर लगा था। कहे मेरे महाराज मो भैया भाग गया लेकिन मारा जी भाई, सबे भाग गया लेकिन मारा। नहीं मारूंगा। एक काम कर, गाना सुना। हाँ कौन वाला? कौन वाला? माई मंगली सुनो। एक बहुत चप्पा गाय दिया। माई मंगली रे माई मंगली, आलू में हनी सिंगर, आलू में हनी सिंगर, आलू आलू आलू।
तेरी हनी सिंह की माँ का ऐसी तैसी कर साले सर में बे! सर में साले नहीं दुकान पे मारूंगा। हम सही कर दिए साले भैया हम बहुत चपुआ मरबो करी स्वर दिखा दे भैया। अरे नौटंकी पर्दा नहीं यार, हारमोनियम पर्दा। अरे यार करा जी करा यार। अरे ओका तोहरी केका केका कही हां वो नहीं कह दे केवल ए पापा बजा दे तेरी बन अबे गोगल में बंद कैसे हो जाई। अबे हम गोगल में गाओ माही मोगली ए माही मोगली ये माई मोगली ये माई सारे हलटारम फूंकता है पतली रीड कर दो पतली बंद करो अब यार गाओ तो ये डांस के साथ गाना गाओ बोला कि कैसे नाचा नाचते रहना बंद किया साले तो दुकान पे मारूंगा। ये साला थाने में कौन सा जानवर फुदक रहा है? अबे रे बलवा तुम साहेब पहले खोला गाठी क्या मतलब है? खोला गाठी पहले और ये साले पागल साले, थाना नहीं कबाड़ खाना समझ रखा साले। अपने आप को रस्सी से बांध कर लेट कर गाना गा रहा है, डांस कर रहा है और कह रहा है आजाद हो गया साले। कंसराज को लकम से माला में ऐसा है कंसरजवा भाग गवा क्या कहा? कंसरजवा भाग गवा कंसराज लॉकअप से फरार हो गया। वही साला हमका रस्सिया बांध के लाठी लाठी बहुत पे लाटेस ये पहला हटेस क्या बे? मारा तुझे? गोड़वा मारे पर खड़ा ना है वो यार। साले मैंने तुझे कितना अलर्ट किया था कि कंसराज बहुत शातिर मुजरिम है, इसने अपनी माँ का कत्ल किया है, अब वो हमारी कस्टडी से फरार हो गया है। हो ना हो वो यहाँ से सीधा अपने घर जाएगा। अबे डर तो मुझे इस बात का है कि कहीं अपने बाप जगन्नाथों को भी ना मार डाले। चाहे जे का मार डावा है ले चला पहले कहूँ हमका एडमिट करा। क्या हुआ बे? लागत है मार से हमार उजर का खून कम होगा। अरे मार से तोहार उजर का खून कम हुई। अब ले चली तो का बोकरी के दूध पपी तक पाती पीस के पिए। बोकरी के दूधवा मिले चाहे न मिले मुँह तो पिया है दे। अरे चिकवा चाचा मेरा नाम चिकवा नहीं, मैं चाचा मैंने सीखा है। हाँ यार एक नाम चिकवा पर मैं का चिकवा कहा। बेटा जान क्या है आज मैं देख रहा हूँ तुम बहुत खुशी हमको लग रही हो। मैं स्कूल से लौटी थी।
हाँ स्कूल से आप लौटी थी तो क्या हुआ? मेरी सहेली मिली थी, मेरी सहेली की तो लड़का भाबा, किकरी हमारे चाची के। चाची लड़का भाभा अकेले अकेले हो आए लेकिन हमका नहीं बताए। तुम भी पागल वाली बातें करते हो। सब बात छोड़ा ज्यादा कौनो बात नहीं बताए कहते खोजेरी बनी बा। औरत खिचड़ी बनती है। काहे रे तोरे जाई तोर माई बनाए रही रे हमारे के भाई से बच्चे दे रहे हैं। भैंसी खोजेरी रही। हाँ मैं तो सोचो तोरे माई खोजरी है का तब तो मैं सोचत रहे साला ही हमका इतना खट्टाइन कैसे आवत बा। अच्छा। बहुत नून खर्रान तोर माई लगा था चीनी के दर नमक डाल दी रही। कहा था तुम आप तैयारी करे। हाँ जात भी चाची लड़का देखे मुझे लड़का ठीक ना बाटे। जो तेरे चाची की हाँ बीमार बा हाँ बुखार आओ तो कहा हाँ। भाई लड़का पैदा होते तकलीफ तरह भाई करते हवा बतास बहुत छिनारिन पकड़ लिए थी लड़का के। हाँ कहा थे तोहर माई जाना थे ना है बा मम्मी नहीं। तोहर माई ना जानत नहीं। और ये रंडीवा जान जाए तोहर माई तो धोखा काट जाए। चुप्पे चुप्पे चले हुए ना। चुप्पे चुप्पे हाँ। और ये बाप रे बाप यहाँ चुप्पे चुप्पे काम ना हो पावत। तो जौने दिन चुप्पे चुप्पे भाव हुई दिन सब जनान ये तो चुप्पे चुप्पे होत ना है बा। चकरा चला हम तो पहुंचाई दे चुप्पे चुप्पे। चल। क्या बताऊं, आज अम्मा को खत्म 1 महीने भी नहीं बीता। बाबूजी ने हमें जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया, घर से निकाल दिया। यही बगल में झोपड़ी बना कर रहता हूँ। साथ में हमारी पत्नी सावित्री है। सावित्री की गोद में छोटा सा बच्चा है। मेरे बेटे की तबीयत खराब रहती है। गांव मेहनत मजदूरी काम करने जाता हूँ, काम भी नहीं चल रहा है। आज एक पैसा नहीं है पास में, कैसे घर का खर्च चलाऊं, कैसे बेटे की दवा कराऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोच रहा हूं आज सावित्री आ जाए तो उससे कुछ बात करता हूं। या भगवान, आज क्या बात है? सर झुका कर बैठे हुए हैं, चेहरा मुरझाया हुआ है, आंखों में आंसू है। मैं पूछती हूँ आखिर बात क्या है? स्वामी, स्वामी, खुश रहो सावित्री, तू आ गई। जी हाँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बोलो सावित्री, क्या जानना चाहती हो? जानना यही चाहती हूँ, आज क्या बात है? चेहरा मुरझाया हुआ है, आंखों में आंसू है, क्या बात है? सावित्री, तू मेरी उदासी का कारण जानना चाहती? जाते ही खत लिखना, जाते हो परदेश पिया, जाते ही खत लिखना। देखो तुम भी खत मेरा, देखो तुम भी खत मेरा, पाते ही खत लिखना। जाते हो परदेश पिया, जाते ही खत